सन 2015 की बात है। अप्सरा ब्यूटी पार्लर 6 महीने पहले ही खुला था, लेकिन उसकी गिनती दिल्ली के सबसे मशहूर शहर में होनी शुरू हो गई थी और पार्लर की मालकिन श्वेता तिवारी को लोग मेकओवर का भगवान मानने लगे थे। धीरे से पार्लर का दरवाजा खुलता है। श्वेता ने देखा कि एक सावली सी लड़की जिसके चेहरे पे बहुत सारा पिंपल हुआ है वो अंदर आ रही है। वेलकम डियर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशा है। तुम्हारी स्किन का तो बहुत बुरा हाल है, लेकिन तुम अब फिक्र ना करना, मैं तुम्हें इतना खूबसूरत बना दूंगी कि जितने लड़कों ने भी आज तक तुम्हें रिजेक्ट किया है वो सारे तुम्हारे कदमों में होंगे। इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूँ। पैसे चाहे जितने भी लगे मैं आपको ज्यादा ही दूंगी, लेकिन प्लीज मुझे इस बदसूरती से निजात दिला दीजिए। हो जाएगा, सब हो जाएगा, बस 1 महीने का ट्रीटमेंट है। तुम कल शाम 5 बजे के बाद यहाँ आ जाना। हाँ ठीक है मैम। अगले दिन निशा पार्लर पहुँचती है और निशा को बोलती है, निशा आप अपनी आंखें बंद कर लो, और वो निशा को दूसरे कमरे में ले जाती है। निशा अब तुम अपनी आंखें ना खोलना, क्योंकि जब तुम आँख खोलोगी तो तुम्हारी आंखों में जलन होने लगेगी। निशा अब चुप ही बैठी रहती है। अब श्वेता एक जार निकालती है और लिक्विड से एक ब्रश डुबोती है और निशा के फेस पे लगाना शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों में निशा का पूरा चेहरा खून सा लाल होना शुरू हो गया और श्वेता के चेहरे पे एक रहस्यमयी मुस्कान झलक रही थी। अब आधे घंटे के लिए तुम्हें ऐसे ही रहना पड़ेगा, चाहे तो सो भी सकती हो, लेकिन आंखें बिल्कुल भी ना खोलना। श्वेता इतनी बात कहने के बाद वहाँ से चली जाती है। निशा को इतनी देर आंखें बंद करने से नींद आ चुकी थी। उसने देखा वो एक अंधेरे जगह पे थी जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। तभी उसे ऐसा लगता है कोई उसके पास आके बैठा है और कोई उसके सामने खड़ा है। तभी उसको 2 आंखें लाल चमकती दिखाई देती है और पूछती है, कौन है वहाँ? इतना सुनते ही एक भयानक लड़की उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आ जाती है। निशा चीखती हुई जाग जाती है और श्वेता अंदर आ जाती है और पूछती है, क्या हुआ डियर, तुम ऐसे क्यों चिल्लाए? निशा कुछ भी बोल नहीं रही थी, वो बस ये सोच रही थी कि वो अचानक से इस अजीब कमरे में कैसे आ गई। चलो, आधा घंटा हो चुका है, मैं तुम्हारा अब फेस वॉश करा दूं। स्नेहा ने निशा का चेहरा फेस वॉश किया और जब वो अपना चेहरा मिरर में देखी तो उसे कुछ अंतर दिखाई दिया। तुम्हारी मुस्कान बता रही है कि तुम रिजल्ट से बहुत खुश हो। हाँ मैम, मैं खुश तो हूँ। ये तो अभी पहला दिन था, तुम 29 दिन और देखो, फिर देखना अपने चेहरे का निखार कैसे निखर के आता है, और मेरे पार्लर में आओगी तो तुम कभी निराश नहीं रहोगी, ठीक है? 1 महीने बीत चुके थे। अब श्वेता उसको आईने के सामने ले जाती है और निशा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वाकई में मुझे तो आइडिया भी नहीं था मैं इतनी भी खूबसूरत हो सकती हूँ। जब वो घर पहुँचती है तो उसके माँ पापा देख के उसको बिल्कुल भी चौंक जाते हैं। वाकई वो बहुत खूबसूरत लग रही थी और पहले से बहुत बदल गई थी। और फिर एक दिन स्मिथ नाम का लड़का उससे मिलता है और वो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगते हैं। उसके बाद निशा की शादी होती है और वो अपने ससुराल आ जाती है। देखो निशा, मेरा इस दुनिया में मेरी बहन के सिवा कोई नहीं है, तो तुम उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड ही समझना। हाँ स्मिथ, अब यही मेरा परिवार है। वो अब जाने लगती है। तभी उसे वही लड़की खड़ी नजर आई जो उसे सपने में दिखाई दी थी। क्या हुआ बेबी, क्यों परेशान हो? अब निशा को बार बार बातें याद आ रहा था। वो इन सब चीजों से निकलना चाहती थी और एक नई जिंदगी का शुरुआत करना चाहती थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रही थी। भाभी, मैं सोच रही मैं अपना फेवरेट चिकन बनाऊं, क्या आप मेरे साथ चल सकती हैं? आपका भी टाइम पास हो जाएगा और मेरा भी। चलिए हम लोग किचन में चलते हैं। निशा अपने ननद के पीछे धीरे धीरे चल रही होती है, लेकिन ये बात उसके दिमाग से निकलता नहीं, उसके दिमाग में ही घूमता है। अचानक से उसके पीछे आके देखती है कोई खड़ा हो गया। जब वो पीछे मुड़ती है तो चुड़ैल उसके अंदर प्रवेश कर जाती है। अब वो बहुत ही डरावनी लगती है। वो लड़की बहुत डर जाती है और अपने भाई स्मिथ को कॉल लगाती है और बोलती है, भैया आप जल्दी से घर आ जाओ, फिर बताती हूँ। वो घर के अंदर अकेले ही आता है और अपनी वाइफ से पूछता है, निशा आखिर ऐसा क्या हो गया है तुम्हें जो ऐसे बिहेव कर रही हो? अभी बताती हूँ तुम्हें। इतना कह के निशा उन दोनों को दौड़ाने लगती है और उन लोगों को एक जंगल में लेके चली जाती है। जंगल बहुत ही सुनसान था। वो लोग भागते भागते एक तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं। वो लोग तांत्रिक से बताने लगते हैं जो भी उनके साथ हुआ था। तांत्रिक बोलता है, ठीक है, आज रात 12 बजे तुम लोग पीछे हवेली पे लेके आना, मैं उसको देखता हूँ आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। वो तांत्रिक उस चुड़ैल से पूछने की बहुत कोशिश करता है कि आखिर बता तू कौन है, लेकिन वो चुड़ैल कुछ नहीं बोलती, वो बस चुप ही रहती है।
फिर तांत्रिक एक मंत्र बोलता है, जिसके बाद चुड़ैल अपने आप ही सारा कुछ बोलना शुरू कर देती है। मेरा नाम है मेघना, मैं अपने गांव में खूबसूरत थी। अभी मैं 17 साल की थी, लेकिन मेरा शराबी बाप मुझे बोझ समझता था, मुझे बहुत मारता था और मेरी माँ को कुछ भी बोलने नहीं देता था। उसने बताया कि एक दिन श्वेता उसके घर जाती है और बोलती है, इतनी सुंदर बेटी है आपकी, आप इसकी फ्यूचर क्यों खराब कर रहे हैं? तो क्या करूँ, इसे विदेश भेज दूँ क्या? देखिए चाचा, मैं इस लड़की को अडॉप्ट करना चाहती हूँ और इसे अपने पार्लर में रखूंगी और इसकी स्टडी कराऊंगी। क्या आप इसे मुझे देने के लिए तैयार हैं? और फिर मेरे बाप ने उसे मुझे सौंप दिया और वो मुझे अपने साथ लेके चली गई। और वो बताती है, जब भी मैं सो जाती थी श्वेता मेरे ऊपर जादू टोना करती थी और जादू टोना करके मुझे सुला दिया करती थी, और मैं जब उठती थी तो मुझे कुछ नहीं पता चलता था। और एक दिन मेरे ऊपर चाकू से हमला कर देती है और मेरा सारा खून निकाल देती है और सारा खून एक कटोरी में लेके आगे चली जाती है। चुड़ैल ने आगे बताया, मैं तो मर चुकी थी, लेकिन इसने मेरे खून का गलत उपयोग किया। ये जितनी भी बदसूरत लड़कियां थी उसमें भस्म मिलाकर उनके चेहरे पे लगा के उनको खूबसूरत बनाती थी। वो तांत्रिक बोलता है, चुड़ैल तुम्हारे साथ तो बहुत गलत हुआ है और इसका बदला मैं जरूर लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुमको मुक्ति दिलवाऊंगा। वो तांत्रिक उसको मुक्ति दिलवाने के लिए चला जाता है और ये तीनों लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।